राजस्थान का इतिहास स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स कहानियों के माध्यम से एक एक पॉइंट उस कहानी में मिलेगा। कहानी सत्य पे आधारित नहीं रहेगी। यदि कोई वैसी बात निकल जाए तो उस बात पे ज्यादा ध्यान मत देना, पर उम्मीद यही करूंगा कि एक एक पॉइंट याद हो जाएंगे कहानियों के माध्यम से। जैसे इसमें पहला चैप्टर है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, तो हमने डाल दिया राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं का मतलब स्टार्टिंग यहीं से होती है। प्राचीन माने पुरानी। देखो, पुरानी होता है पाषाण काल, चलता है पाषाण काल। पाषाण काल माने पत्थर का काल। ये इसमें क्या होता है कि एक होता है सीए हैपेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़। कहाँ इंद्रगढ़? बूंदी के इंद्रगढ़ से, जयपुर से और बूंदी के इंद्रगढ़ से। किसको? सीए हैपेट को क्या मिला? हस्त कुठार। हस्त कुठार माने कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। किसको? सीए हैपेट को। कहां से? जयपुर से और बूंदी के इंद्रगढ़ से प्राप्त हुए। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही उपकरण, एक सेटन कार और एक होता है व्हील चिन्ह। ऐसे ही उपकरण प्राप्त हुए। सेठ होता है, सेठ के पास होती है बाढ़ होती है। किसकी? पैसे की बाढ़ होती है, तो झालावाड़। कौन सा? झालावाड़, क्योंकि उसके सेठ के पास तो झलता है पैसा। तो सेटन कार को ऐसे उपकरण कहां से प्राप्त हुए? झालावाड़ से प्राप्त हुए। बी आलचिन माने बी आलसी। तो बी आलसी क्या काम करता है? जाके लोड़ता है। तो बस बी आलचिन कहां से प्राप्त हुए? जालौर से प्राप्त हुए। अब देख लेते हैं पाषाण काल के प्रमुख केंद्र, माने पत्थर के काल के जो प्रमुख केंद्र बनाए गए वे कौन कौन से बनाए गए। एक होता है बागौर, तिलवाड़ा और पचपदरा। ये भी हैं लेकिन इनको बाद में बताएंगे। पहले कराते हैं तुम्हारे लिए बागौर। बागौर है, बागौर कहां पर है? भीलवाड़ा। बापे नहीं उनकी बापे गौर करो। किस पे गौर करो? उनकी भील पे गौर करो। तो भीलवाड़ा किसके लिए? क्योंकि वो क्या पहन के आया है? कोट पहन कर आया है। कि बागौर कहां है? भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन सभ्यताओं की पालना कहा जाता है। कि सबसे पहली प्राचीन जो पुरानी जो सभ्यता की जो पालन की थी वो बागौर में रखी गई थी। ठीक है, कि बागौर को क्या कहा जाता है? प्राचीन सभ्यताओं की पालना कहा जाता है। बन बागौर, बाप पे क्या करो? गौर करो। किस पे? बन की भीड़ पे गौर करो। वो क्या पहन के आया है? कोट पहन कर आया है। तो कोट माने कोठारी नदी। और बागौर कौन? भील। तो भीलवाड़ा, बागौर भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी किनारे? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। विजेंद्रनाथ मिश्र ये उत्खनन करता है। इन्होंने महासतिया नामक स्थान का क्या किया था? उत्खनन किया था। महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया था। इन्होंने विजेंद्रनाथ मिश्र। इनको क्या कहते हैं? BR मिश्र भी कहा जाता है। जब महासतिया नामक स्थान का इन्होंने क्या किया? उत्खनन किया था, तो इनको क्या मिले थे? साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कौन कौन से? लघु माने छोटा होता है पाषाण, लघु पाषाण काल। खुदाई करने गए थे तो कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं कि इनको साक्ष्य लघु पाषाण काल, पशुपालन, कृषि, तांबे की छेद वाली सुई, ये उनके साक्ष्य थे। अब कहानियों के माध्यम से साक्ष्य याद करना, क्योंकि वीरेंद्रनाथ मिश्र खेत में क्या कर रहे थे? खेत में कृषि कर रहे थे, वहीं पशुपालन कर रहे थे खेत में। छोटे से पत्थर के औजार से, लघु पाषाण काल से खुदाई कर रहे थे, तो उनका क्या फट गया? पैंट फट गया, उधर गया। उसको सीने के लिए उन पे क्या मिली ना? तांबे के छेद वाली सुई से उन्होंने सिया था। ये तुम्हारे बागौर खत्म हो गया। इतना ही पॉइंट लिखा है बागौर में। अब आते हैं तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर जिले में है स्थित, लूनी नदी के किनारे स्थित है। अब लूनी नदी के किनारे स्थित है,
इनकी खुदाई उत्खननकर्ता कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं। अब देखो तिलवाड़ा, तिल तिल माने होता है तेल, समझ लो, तिल माने तेल समझ लो। तो तेल की क्या होती है? बाढ़ होती है। तेल की क्या होती है? बाढ़। तो तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में है। तो भाई जब तेल आया है, महंगा चल रहा है तेल, तेल की बाढ़ आ रही है, तो उसको क्या करेंगे? हमें ही वो क्या है? लूनी है, हमें ही लेनी है या लूनी है। की तिलवाड़ा मतलब तेल हमें ही लूनी है, लेनी है। तो तिलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसके भी उत्खननकर्ता कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं। भाई तेल के एक तरह के तिलवाड़ा के भी कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं। इनको भी साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर साक्ष्य मिले थे। लघु पाषाण काल तो मिला ही था, उपकरण मिले, पशुपालन मिला था, लेकिन यहाँ पे कृषि नहीं मिली थी। एक एक्स्ट्रा मिल गया था, अग्निकुंड। जैसे देखो लघु पाषाण काल, जो तिल है ना, मतलब क्या होता है? तिलवाड़ा जो तेल है के बारे में। लघु पाषाण काल में पत्थर के जो औजार होते हैं, उन्होंने क्या लगाया गया? एक तरह का तेल लगाया गया। ठीक है। तेल का उपकरण कहाँ किया गया? अग्निकुंड में। क्योंकि अग्निकुंड में आग जब जलती है, जब तेल की धार मारी जाती है उस पे। और पशुपालन, और इसमें क्या किया गया? पशुपालन किया गया। कहानियों के माध्यम से देखा जाए तो बेई थे, वीरेंद्रनाथ मिश्र थे। वो वीरेंद्रनाथ मिश्र क्या थे? बागौर में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। किसको? पशुपालन, पशुओं को चला रहे थे कृषि में। और छोटे से औजार से, लघु पाषाण काल से औजार से उनको पेंट फट गया। उन्होंने क्या क्या किया कि भाई उन्होंने, उनको क्या मिला? उनको मिला छोटे से, मतलब तांबे की छोटी सी छेदल सुई मिली थी। उन्होंने अपना पैंट सी लिया। अब वो कहाँ चले गए? तिलवाड़ा चले गए। तिलवाड़ा में तेल निकालने के लिए चले गए। कौन? वो ही वीरेंद्रनाथ मिश्र गए थे, उन्होंने खुदाई की थी उसकी। अब उनको क्या हुआ कि जो तिलवाड़ा तेल है, तो तेल की क्या आ रही थी वहां पर? बाढ़ आ रही थी, तेल की बाढ़ आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया? जो ज्यादा तेल था तो उसमें उन्होंने पशुओं के लिए खवा दिया गया। तो पशुपालन भी होता था वहां पर, साक्ष्य है ये उनके। और अग्नि में भी डाल दिया गया, अग्नि कुंड में भी डाल दिया गया। और जो जो बचे थे उन्हें लघु पाषाण काल, मतलब लघु पाषाण उपकरण के लिए डाल दिया गया। बस यही तुम्हारे हैं। अब याद करने की ट्रिक, आसानी से याद करें तो देखो जाए, आराम से देखो। देख लेते हैं कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं क्या होती है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की जो तुम्हारा एक सभ्यताएं क्या होती है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की जो तुम्हारा एक था, सीए हैफेट था। सीए हैफेट था, जिसको हस्त कुठार मिला था। हस्त कुठार मिला था। हस्त कुठार मिला था। ये क्या होती है? ये होती है कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी होती है। ये मिला था, हस्तकुटा मिला था। कहां से? ये मिला था तुम्हारा जयपुर से। और इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ कहाँ है? ये बूंदी में है। ये कहाँ है? बूंदी में इसको मिला था। अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेटनकाल। ऐसे ही उपकरण में कहां से? सेठ था, तो उसकी बाढ़ झाल रही थी। बाढ़ किसकी? पैसों की। सेठ है ना, तो उनकी झाला बाढ़, इसको झाला बाढ़ से मिले थे। एक था बी आलचिन था। बी आलचिन था, तो मतलब अलसी। क्या काम करता है? जाके लोर जाता है, जालोर। इसको जालोर से प्राप्त हुए। यहां तक समाप्त हो गया। अब कहता है कि भाई पाषाण काल की प्रमुख केंद्र, पाषाण काल के प्रमुख केंद्र क्या होते हैं? पाषाण काल के प्रमुख केंद्र होता है, एक तो होता है बागौर, एक होता है तिलवाड़ा। ये दो ही पढ़ा है तो दो ही को याद करा रहा हूं। बागौर, बागौर बा पे क्या करो? गौर किया। किस पे गौर किया? वन की भील पे गौर किया, तो भीलवाड़ा। तो बागौर कहां पर है? भीलवाड़ा। तो भील कैसे कपड़ों में आया था? यानी कि कोट में आया था। तो बागौर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बागौर कोठारी नदी के किनारे स्थित
है। कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अब बागौर कोई क्या सबसे पहला यही है, तो इसी को क्या कहते हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की पालना कहा जाता है। किसको? वागौर को कहा जाता है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? विजेंद्रनाथ मिश्र हैं। इन्होंने खुदाई की थी। किसको? महासतिया नामक स्थान की क्या की थी इन्होंने? उत्खनन करवाया था। इनको साक्ष्य मिले थे, वही हिसाब से लगाओ। ये वीरेंद्रनाथ मिश्र खेत में काम कर रहे थे, मतलब पशु को चला रहे थे कृषि में, और किसको? पाषाण उपकरण को लेकर। और उनको क्या फट गया? पैंट फट गया, और उन्होंने उस तांबे की छोटी सी छेद वाली सुई से वो सिया था। ये तो चार उपकरण, मतलब चार साक्ष्य मिले थे। अब वो कहाँ चले गए? तिलवाड़ा चले गए। तिलवाड़ा में तेल, तिल का मतलब क्या था? तेल। तिलवाड़ा, तेल, तेल की क्या आ रही थी? बाढ़ आ रही थी। तो तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो तेल आ रही थी, तो सब क्या कह रहे थे? तेल को लेनी है। तो तिलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे स्थित है। अब इनके तिलवाड़ा के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले। जब तेल आ रहा था, तो देखा जाए तो वीरेंद्रनाथ मिश्र क्या कह रहे थे? क्या करें, अरे यार, पशुओं को, पशुपालन करते हैं तो पशुओं को खवा दो तेल, दूध अच्छा देंगी। अग्निकुंड में डाल दो तेल, अग्निकुंड में डाल दिया गया। और पशु, छोटे लघु पाषाण कारों में भी, छोटे लघु पाषाण के पत्थर के औजारों में भी डाल दिया गया। धन्यवाद।